चलिए, तो हम लोग कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का करने वाले। कौन सा करने वाले बोले तो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए तो सब लोग, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14। एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी चैप्टर कौन सा है बोलिए तो चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोलिए तो 14 14 क्वेश्चन। जल्दी पढ़िए, जल्दी करिए तो फटाफट पढ़िए तो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़िए तभी समझ में आएगा। हमारे मुंह की तरफ, ये उधर पढ़ेगा तुम, बीच में रखो ना, बीच में। 14 क्वेश्चन पढ़िए, 14 नंबर सब लोग। क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। देखिए, फिगर शोज ट्रैक ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ थ्री चार्ज। तीनों चार्ज का साइन बताइए। व्हिच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज बाय मास रेशियो किसका ज्यादा होगा और कौन से पार्टिकल का कौन सा साइन होगा, किसका प्लस साइन होगा और किसका। चलिए, तो पहले आप तो फिगर बनाइए। इसमें से ऊपर वाला ये जो लाइन देख रहे हैं ये प्लेट है, ये लाइन नहीं है। क्या बोला, ये तो प्लेट है। ऐसे करके तो प्लेट है, ऐसे करके तो उससे बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं। तो ये है क्या, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है, लाइन जैसा। तो लाइन एक्चुअल में प्लेट है। ये क्या है बोले तो एक नीचे में रखा गया है इस प्रकार से। तो ये कौन सा है, निगेटिव प्लेट। ऊपर में पॉजिटिव प्लेट और नीचे में, इसके बीच से तीन ठो चार्ज पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है। फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या बोले तो थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है बोले तो बोल रहा है क्वेश्चन में कौन से चार्ज पार्टिकल पे कौन सा साइन होगा। कौन पॉजिटिव चार्ज है, कितना पार्टिकल है, तो कौन बोला है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और कौन, समझे। तो हमको आप बताइए ध्यान से, ये जो चार्ज पार्टिकल जा रहा था तो पहला और दूसरा किधर मुड़ गया, पॉजिटिव प्लेट के तरफ, और तीसरा किधर मुड़ गया, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल को ये प्लेट पॉजिटिव वाला अपनी तरफ खींच लिया और थर्ड पार्टिकल को कौन खींच लिया, निगेटिव वाला प्लेट। तो खींच लिया मतलब आकर्षित कर लिया। तो आकर्षण कब होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज में। एक प्लस हुआ, दूसरा, इसका मतलब ये खिंचाया है पॉजिटिव, इसका मतलब इस पे दोनों पे माइनस होगा। प्लस माइनस में आकर्षण होता है ना। तो ये प्लेट है पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, तो फर्स्ट और सेकंड पे कौन सा चार्ज और थर्ड पे, समझ रहे, तो इधर आया क्योंकि खींच लिया है। तो खींचता कब है, अपोजिट नेचर में। कब खींचता है, मतलब ये माइनस है तो इस पे प्लस होना तभी तो खींचा होगा। तो इसका मतलब पार्टिकल कौन सा बोले तो, पार्टिकल कौन कौन सा बोलिए, फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन सा चार्ज, जल्दी बताइए, निगेटिव। वेरी गुड, निगेटिव चार्ज। और थर्ड पे बताइए तो, थर्ड पे कौन सा चार्ज, थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज। थर्ड पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट चित्र बना लीजिए। थोड़ा फास्ट में लिखिएगा, जितना फास्ट लिखिएगा उतना जल्दी होगा। तो फास्ट में ही लिखिएगा। आगे बढ़े, जितना फास्ट हो उतना फास्ट लिखिए, क्योंकि समझने में आराम आराम से समझिए, और जब लिखने का बारी हो तो थोड़ा फास्ट लिखा करिए। यस और नो। लिखने का बारी है तो क्या करिए, फास्ट। हो गया, कौन सा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज, पहला दूसरा पे और तीसरा पे। अब इसमें एक और पार्ट है,
बोल रहा है किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा, चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के लिए हम थोड़ा सा डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। पहले इसका एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन फोर्स लगता है तो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला बोलिए तो, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और यही किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। तो एक्सेलरेशन ए आ जाएगा क्यू ई बट्टे कितना एम। अगर इसका डिफ्लेक्शन की बात करें y को हम डिफ्लेक्शन, तो y बराबर क्या होता है यू टी प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना बोले तो प्लस हाफ ए के जगह पे क्यू ई बट्टे इंटू ये y का मतलब क्या डिफ्लेक्शन, y का मतलब क्या बोले तो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब मुड़ना, डिफ्लेक्शन का मतलब इतना लिखे तो थोड़ा जल्दी से फास्ट, फिर हम बातचीत करते हैं आपसे। जल्दी हमें लिखेगा जितना जल्दी लिख सके। लिखिए, कल सब लोग अपना देखे थे ना जो हम लाइव क्लास दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। अगर नहीं देखिएगा तो फिर आपको लॉस हो जाए, इसलिए जब जब क्लास दिया जा रहा है तो उसको आप देखिए। आज भी आपको लाइव क्लास कितना बजे, 5 बजे से 7 बजे रेडी रहना है सबको। आज किसका डिस्कशन करेंगे, मोटा वाला जो सीट दिए थे उसका, ठीक है ना। चलिए तो कर पा लिए, इतना लिख लिए, आगे बात करें। आगे बात करिए, y का मतलब क्या डिफ्लेक्शन, y का मतलब, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन चार्ज बटे मास रेशियो आ गया, मतलब डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, q बटे के बोले तो m, q बटे m का मतलब चार्ज बटे मास रेशियो, q का मतलब चार्ज, m का मतलब क्या बोले तो मास, m का मतलब, तो चार्ज बटे मास रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब मुड़ जाना। इसका मतलब क्वेश्चन में बोलना है चार्ज बटे मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो ज्यादा मुड़ा होगा। तो चित्र में देखिए सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, तीसरा वाला, तो तीसरा वाला ज्यादा मुड़ा है, तो तीसरा वाला के लिए चार्ज बटे मास रेशियो ज्यादा होगा, चार्ज बटे मास रेशियो। तो कहेंगे पार्टिकल 3 हैज हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो, पार्टिकल 3, कैसे करके लिखे, पार्टिकल 3 हैज हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो। कोई दिक्कत, जल्दी लिखिए तो फास्ट। पार्टिकल 3 हैज हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो, हाईएस्ट चार्ज बाय क्या बोलिए तो मास रेशियो, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 15 तो जल्दी जल्दी करिए, सारे क्वेश्चन अभी हमको करना है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। जल्दी करिए तो थोड़ा फास्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलिए तो 15 क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िए, पढ़िए तो एक बार खुद से 15 नंबर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है सबको, सब लोग क्वेश्चन पहले पढ़िए। 15 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया है बोले तो 3 × 10 के पावर कितना है 3, किधर के तरफ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान दिया है 3 × 10 के पावर आई कैप लगा हुआ है। आई कैप का मतलब क्या हुआ, दिशा बताता है, ये क्या बताता है किधर के तरफ, एक्स एक्सिस। आई कैप लगे रहे मतलब दिशा एक्स एक्सिस के तरफ, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फील्ड ऑफ स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर है
हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। प्लेन कैसे बोले तो वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये समझिए एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये क्या बोले तो जेड एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही क्या बोले तो वाईजेड प्लेन में स्क्वायर को रखा गया है। ये वाई हो गया और ये क्या हो गया, इसी प्लेन में स्क्वायर को रखा है। इसी प्लेन में किसको रखा है, प्लेन के पैरेलल। तो इसका मतलब इसमें जो नॉर्मल खींचेंगे ऐसे होगा, तो ये नॉर्मल मतलब एन कैप का दिशा और एरिया वेक्टर का दिशा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, नॉर्मल, इसमें क्या नॉर्मल, ऐसे समझिए वाई एक्सिस और ये क्या जेड एक्सिस, और ये क्या है बोले तो एक्स एक्सिस। तो इस प्लेन में रखा गया है, मतलब स्क्वायर को ये वाला दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के प्लेन में रखा है, तो इस पे नॉर्मल इधर ही ना होगा, किधर आ जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल किधर आ गया बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है जल्दी बताइए तो, ई ए कॉस थीटा। ई का मान कितना, ए का मान तो एरिया, तो इसका भुजा का लंबाई कितना है, तो सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा -1, बताए थे ना। तो 10 के पावर बोलिए -1 का स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री बताइए तो सोच के, इधर देखिए स्टॉप राइटिंग पहले समझिए, कॉस कितना डिग्री, कॉस थीटा किसके किसके बीच का कोण, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया का दिशा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का दिशा, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 0 का मान जल्दी बताइए 1। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर -2, 30 आंसर। जल्दी करिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, जल्दी लिख लीजिए थोड़ा फास्ट। हाथ चलाइए ना जल्दी जल्दी, हाथ जल्दी जल्दी चलाइए। लिख लिए, इसमें एक और पार्ट है,
1.5 गुने 10 के पावर 3 है न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, न्यूटन पर क्या बोले तो कूलम। तो हमको बोल रहा है कितना इस पे चार्ज होगा, कितना इस पे बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है जल्दी बताइए तो 9 गुने 10 के पावर 9 क्यू, क्यू का मान निकालना है और बट्टे कितना आर स्क्वायर, तो आर कितना है यही ना आर है, 20 गुने 10 के पावर -2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -1 का क्या जल्दी बताइए तो स्क्वायर। तो यहां से ई का तो मान दे दिया है क्वेश्चन में 10 के पावर 3, 10 के पावर कितना बोले तो 3, तो ये कितना होगा जल्दी बताइए तो क्यू चाहिए, तो क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1.5 गुने 10 के पावर 3 और गुने कितना हो जाएगा जल्दी बोलिए तो 4 और गुने 10 के पावर -2, 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो जाएगा, अब बट्टे में कितना जल्दी बताइए तो 9 गुने 10 के पावर 9, नहीं तो इसको इससे गुना कर दिए तो 15 चौके 60 मतलब 6 हो जाएगा गुने 10 हो जाएगा ना ये दोनों मिलके, अब बटे कितना 9 उसके पावर कितना माइनस गुने 10 के पावर -9, चलिए काटिए करिए जल्दी से, पहले इतना लिखिए। जल्दी करिए थोड़ा फास्ट, ये कितना हो जाएगा 0.66 आ रहा है, तो 0.66 गुने 10 के पावर -8, तो 0.66 गुने 10 के पावर कितना बोलिए तो -8। देखिए इसमें फिर से समझाते एक बार आप लोगों को, इसमें क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिया था और निकालना था चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे मान रख दिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए क्यू का मान निकल जाएगा। अरे सब चीज दिया है क्यू का मान निकालना है, सिर्फ क्या में निकालना है तो नहीं निकल जाएगा क्यू का मान, इसका गुना इससे, अब बट्टे में इतना चीज आ जाएगा कि नहीं, ये वाला चीज नहीं आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर कितना बोलिए तो 22, जल्दी करिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का कितना है डायमीटर, एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर जल्दी बताइए तो इसका रेडियस निकाल सकते हैं 1.2 मीटर हो जाएगा ना, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो बोल रहा है कितना चार्ज होगा कितना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सूत्र तुम तो याद है ना तुमको, चार्ज बटे कितना होता है एरिया, चार्ज बटे तो एरिया इसका, तो इसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, तो एरिया के जगह पे ये वाला मान रख दो, ये पता है तो क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकल जाएगा, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा एरिया गुने ये, तो इसको रखो पहले 80 गुने 10 के पावर -6, एरिया के जगह पे 4 पाई के जगह पे आर के जगह पे जल्दी बताओ 1.2 का होल स्क्वायर, सबको कैलकुलेट कर दो क्यू का मान निकल जाएगा, जल्दी करो, बस एक एक लाइन का क्वेश्चन है जोड़ घटाव गुना भाग वाला, सब चीज दिया रहता है एक चीज निकालना रहता है, एक एक लाइन का क्वेश्चन सब चीज दिया हुआ है।
कर लीजिए जल्दी से फास्ट सब लोग। एक एक लाइन का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। इसमें भी दो पार्ट है आपको, चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। चार्ज और क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक। तो चार्ज कितना है सबको गुना करिए तो फटाफट, तो फास्ट। 80 और ये कितना हो गया 12, नहीं 12 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और उस इसका कितना 1.44, 1.44 गुने 80 गुने 3.14 गुने 4, ठीक है ना। और 10 के पावर कितना हो जाएगा -6, 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -6। तो ये सबको गुना करके बताओ कितना हो रहा है। जो घेरे हैं घेर के गुना करके बताओ कितना हो रहा है। इसका मान बताइए कितना हो रहा है, कितना और कितना है इसका मान। कितना आ रहा है 1446 बस हो गया, गुने 10 के पावर कितना -6। तो ये तुमको चार्ज का मान आ गया। किसका मान आ गया बोले तो। अब बी में फ्लक्स भी निकालना है। इसी के बी में क्या निकालना है, फ्लक्स बराबर क्या होता है चार्ज बटे एप्सिलॉन नोट। तो चार्ज तो तुम निकाल लिए हो 10 के पावर -6, एप्सिलॉन नोट का मान कितना दोगे, मतलब जो निकाले हो उसको 8.85 से भाग दे दो। तो जो निकाले हो उसको 8.85 से भाग दो। 1446.9 को 8.85 से भाग दो ना जल्दी से। 1446.9 को 8.85 से जल्दी भाग दीजिए। 163 कितना रहा है 49 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, नहीं हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। आंसर जल्दी लिखिए, बस आपको कैलकुलेशन करने वाला है, कंसेप्ट का यूज ही नहीं हो रहा है। फार्मूला पुटिंग है, फार्मूला पुटिंग है सारे क्वेश्चन। बात नहीं, जल्दी करो। हो गया, चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बस एक दो और बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है पढ़िए तो। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड, फील्ड ही दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इससे कितना दूरी पे आर बराबर, फील्ड का मान कितना दिया है 9 गुने 10 के पावर कितना। तो अच्छे बताइए तो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेमडा के फॉर्म में, नहीं लेमडा के फॉर्म में, लेमडा बटे मुंह का इन्हें कोला मुंह पे मारेंगे, देख रहे हैं। बोले पूरा याद, अभी टेस्ट होने वाला एग्जाम होने वाला है, अभी तक याद नहीं किया है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज से गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन पढ़ाए थे ना। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेमडा के फॉर्म में। लेमडा बटे, ठीक है ना। तो ये सब याद करके रखना है ना, नहीं तो मार खाओगे फालतू का। लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो लेमडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसी का मान निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेमडा का 1 से, इसका इससे, नहीं तो लेमडा बराबर कितना होगा बताओ तो 9 गुने 10 के पावर 4 और गुना में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नहीं सबका मान हमको पता है यहाँ पे, जल्दी से लिखो तो फास्ट। आप लोग पढ़िए ना, अभी एग्जाम होने वाला है। फॉर्मूला एकदम पूरा मुंह पे जवान पे याद रहना चाहिए। पूछ रहे हैं लेकिन किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। एक एक फॉर्मूला एक एक लाइन याद कर लेना है।
कॉपी का। तो फास्ट से लिखिए जल्दी से। सबका मान इसमें हमको पता है, सबका मान रखिए। पाई का मान, एप्सिलॉन नोट का मान, जल्दी करिए। फाइनल आंसर बताइए कितना होगा कैलकुलेट करके। कितना हो जाएगा ये बताइए तो। 9 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू पाई के जगह पे एप्सिलॉन नोट के जगह पे गुने 10 के पावर -12। आर के जगह पे कितना जल्दी बताइए तो 2 गुने 10 के पावर -2। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लेमडा का बताइए कितना आ रहा है। 1000 ठीक है, सिर्फ 1000 लेते हैं। गुने 10 के पावर कितना -10। चलिए लिख लीजिए फटाफट। इतना कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 24। तो इसका मतलब देखिए एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। जो मोटका वाला है उसका सारा क्वेश्चन कर लेंगे। जो लेवल फर्स्ट सेकेंड लेवल तो पूरा कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं भी आपको ये नहीं करवाएगा, ठीक है ना। मतलब बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। सारा का सारा कहाँ से आएगा, मेड फेस इजी क्लास से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, पढ़िए जल्दी से फटाफट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है बोले तो। ये पहला प्लेट है प्लस चार्ज, ये दूसरा प्लेट है इस पे माइनस चार्ज। इधर देखो, पहला प्लेट पे दूसरा प्लेट पे जितना प्लस चार्ज उतना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे माथा में मारेंगे माथे फूट जाएगा, ना रहेगा ना पढ़ेगा। सिग्मा बटे कितना बोले तो एप्सिलॉन नोट। यस और नो। तो इसमें सिग्मा का मान तो आपको दिया हुआ, क्या ये वाला बात कल नहीं किए थे क्या। सब लोग देख रहे थे ना मैक्सिमम। मतलब ऐसा कौन सा लोग है जो नहीं देखा था। तो हमको चेहरा पहचान देना, कल बहुत मारेंगे। हर एक लोग को देखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो कौन सा सिग्मा का मान कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए, 17 गुने 10 के पावर -22। अब बटे एप्सिलॉन नोट का मान जानते हैं आप लोग, -12 नहीं। तो 17 को 8.85 से भाग दे दीजिए, तो 8 दूनी 16। तो एक से थोड़ा ज्यादा आएगा आपको, या एक से थोड़ा सा कम आएगा। 1.92 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा -10 न्यूटन पर कूलम आंसर। देखिए सब लोग, देखिए सब लोग ध्यान से। 10 के पावर -10 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो अब एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसलिए आपका तैयारी जबरदस्त है। टेस्ट सबका बढ़िया जाना चाहिए, किसी हाल में नहीं मिस होना चाहिए। शाम का अपना सब लोग ख्याल रखेंगे, 5 बजे सब लोग रेडी रहेंगे। कितना बजे, 5 बजे सब लोग रेडी रहेंगे। 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक दिया है ना लास्ट में, उसी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पीछे वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब में शाम में सब लोग तैयार रहेंगे 5 बजे। कितना बजे, 5 बजे। तो जो लोग व्यवस्था नहीं है तो ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। तो अगर जो लोग के पास नहीं है ऑनलाइन का, क्या चीज हम बता देते हैं। जो लोग के पास नहीं है वो लोग आ जाएंगे, मोबाइल नहीं है। और जिसके पास आए वो अपना रेडी रहेंगे, लिंक जाएगा या नोटिफिकेशन जाएगा तो उसको ज्वाइन करेंगे। देखिए इसमें
आप सब बना लिए हैं, ए भी, बी भी और सी में। ए में दिया है इस यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड द लेफ्ट प्लेट, आउटसाइड द राइट प्लेट, बिटवीन द प्लेट। ये ए वाला है, ये बी वाला है, और ये क्या है, सी वाला है। यस और नो, कर पा लेंगे? तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है चलिए।